अब देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। साल 2021 दिसंबर में कर्नाटक के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। हालांकि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले को लेकर जजों में इसे लेकर एक राय भी नहीं बन पाई थी। अब राजस्थान में भी एजुकेशनल सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर बहस छिड़ गई है, जहां जयपुर के हवा महल से विधायक बाण मुकुंद आचार्य के एक सरकारी कानून में दिए गए बयान के बाद ये मुद्दा गर्मा गया है। सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं भजनलाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब बैन की वकालत की है, जहां सोमवार 29 जनवरी को इस विवाद की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। राजस्थान में जारी हिजाब विवाद के बीच आध्यात्मिक संत व कथावाचक देविकी नंदन ठाकुर ने बड़ी बात कही है, जहां समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने मदरसों में भगवान राम को पढ़ाए जाने का सुझाव देते हुए औरंगजेब को भूलकर भी न पढ़ाने की बात कही है। उन्होंने पूछा है कि औरंगजेब ने ऐसा क्या किया कि उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। बता दें कि आध्यात्मिक संत देविकानंद ठाकुर ने कहा है कि बच्चों में अच्छे संस्कार चाहिए तो औरंगजेब को भूलकर भी स्कूल और मदरसों में नहीं पढ़ाना जाना चाहिए। जहां भगवान राम को पढ़ाएंगे तो बच्चे संस्कारित होंगे और बड़े होकर वो 4 नहीं बल्कि एक ही शादी करेंगे। उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई है वो इसीलिए आई क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं। हम अभी भी पीछे हैं, अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अगर वो राम को पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमसे ज्यादा चरित्रवान उनके बच्चे होंगे और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। मुझे लगता है औरंगजेब की जरूरत इस देश में नहीं है। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। उसकी वो तोड़ फोड़ वाली लाइफस्टाइल और उसका वो विचार दमन करने का, सनातनियों का मंदिर इत्यादि को तोड़ने का, उसका जो इतिहास है, उसका जो चरित्र है। पहली बात, मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। औरंगजेब न तो मदरसों में पढ़ाना चाहिए, औरंगजेब को ना ही किसी किताब में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब का पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो औरंगजेब का पढ़ा के हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं। पहली बात, राम जी को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि राम किसी हिंदू या इसका कोई नाम नहीं है। राम का मतलब है मानवता का नाम। जो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, उन्हें राम को पढ़ाना चाहिए। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई है वो इसीलिए आई क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं। हमने राम को जानने की कोशिश नहीं की, और हाँ, इसलिए वो अच्छे हैं कि वो राम को पढ़ाने की सोच रहे हैं। हम अभी भी पीछे हैं, हम अभी भी पीछे हैं। अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉलेज में राम को पढ़ाना चाहिए। अभी भी हम पीछे ही हैं, हम आगे नहीं हैं। मैं तो धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे उन्होंने जो कहा है कि राम जी को पढ़ाएंगे, अवश्य पढ़ाना चाहिए। शायद हमसे ज़्यादा, अगर वो राम को पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमसे ज़्यादा चरित्रवान उनके बच्चे होंगे और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। तो मैं तो साधुवाद दूंगा कि वो राम जी को पढ़ाने के विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।